मतगणना हो रही है और उससे पहले राजस्थान में मुख्य चुनाव अधिकारी प्रवीण गुप्ता एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सीधा लिए चलते हैं आपको जयपुर। तो शायद कम टेबल थी या बहुत बढ़ा ली। 841 टेबल हमने कर दी हैं पोस्टल बैलेट की। तो आप समझ सकते हैं कि 372 अगर वोट है, 841 टेबल हैं, तो निश्चित तौर पर ये एवरेज कहीं 400 के लगभग है, 500, जबकि आयोग का निर्देश है कि 500 पे एक टेबल लगा सकते हैं। उसके लिए एआरओ भी हमने, एआरओ जो काउंटिंग है वो भी हर टेबल पे पोस्टल बैलेट की रहेंगे। पोस्टल बैलेट की काउंटिंग 8 बजे स्टार्ट हो जाएगी। इसी तरह ईवीएम के लिए 235 कमरों में ईवीएम की काउंटिंग होगी। 235 कमरे हैं, 4033 राउंड हैं, 2713 टेबलें हैं, जिनमें ये लगातार राउंड वाइज काउंटिंग होगी। यहाँ ये कहना चाहूँगा कि आरओ राउंड फाइनल करता है, तो जैसे ही 8 विधानसभा का इकट्ठा होगा, एनकोर के थ्रू डेटा आएगा, आरओ सीनियर ऑब्जर्वर उसको राउंड वाइज फाइनल करेंगे। ये विधानसभा वाइज देने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो आरओ का राउंड एक होगा 8 होने के बाद, तो वो राउंड माना जाएगा और उसी को हम लोग एनकोर पे भी डालेंगे। उसी को आपको टीवी ट्रेंड के मार्फत, जो मीडिया वहाँ पर बना होगा, मीडिया का कमरा, उसमें टीवी ट्रेंड से लाइव जैसे ही एनकोर में जाएगा वो दिखाने का प्रयास करते हैं। अगर किन्हीं कारणों से वो स्लो चलता है या तो डायरेक्ट भी देते हैं। तो ये व्यवस्था राउंड वाइज ईवीएम काउंटिंग की, ईवीएम टेबल पे एक एक टेबल पे काउंटिंग सुपरवाइज़र, काउंटिंग असिस्टेंट, माइक्रो ऑब्जर्वर, सामने काउंटिंग एजेंट के हमने सभी पासेस ऑलमोस्ट जारी कर दिए, जिलों में आरओ कर रहे हैं। तो इस तरह से जो व्यवस्थाएं हैं वो अभी तक ईवीएम के कमरे, पोस्टल बैलेट के कमरे। अब एक और इशू आता है ईटीपीबीएस, जो कि सर्विस वोटर्स का है, जो कि 7:59 तक आएंगे और अभी 73,000 के लगभग आ चुके हैं। सबसे ज़्यादा सर्वाधिक आए हैं झुंझुनू में। जो ज़िले हैं, 5 ज़िले हैं जहाँ 5 आरओ हैं, सीकर है, अलवर है, चूरू है, जयपुर ग्रामीण है, जहाँ सर्विस वोटर्स ज़्यादा हैं। ईटीपीबीएस में पहले स्कैनिंग की जाती है, डुप्लीकेट वोटर्स देखे जाते हैं, उनको एक स्कैनर लगाए हुए हैं हमने। प्रत्येक स्कैनर पे 100 वोट स्कैन किए जाएंगे और जैसे ही स्कैनिंग कंप्लीट हो जाएगी, स्कैनिंग डुप्लीकेट वोट को आइडेंटिफाई करने के लिए की जाती है। उसके समाप्ति के बाद वो भी पोस्टल बैलेट की टेबल पे, जैसे पोस्टल बैलेट काउंट हो रहे हैं वो काउंट होंगे। तो कुल मिलाकर इस तरह से पोस्टल बैलेट की गिनती लगभग 3,72,000 के लगभग हो जाएगी। 3,02,000 तो वैसे वोटर्स हैं जो कि कर्मचारियों के हैं या होम वोटिंग है, और इसके अलावा ये सर्विस वोटर्स हैं। जहाँ तक ईवीएम के राउंड्स का सवाल है, तो जैसे मैंने कुल मिला के 4033 राउंड्स बताए, लेकिन उसमें सर्वाधिक राउंड राजसमंद में आ रहे हैं, मेड़ता में हैं, उसमें 28 राउंड में कंप्लीट होगा। ऑन एन एवरेज 25-26 है, लेकिन 20 से लेकर 28 तक राउंड में एक एक लोकसभा का जो काउंटिंग है वो 20 राउंड से लेकर 28 राउंड तक है। उसमें राउंड में ये हो सकता है कि कुछ विधानसभा पहले ख़त्म हो जाए, क्योंकि उनमें पोलिंग स्टेशन, उनका राउंड उनके कम थे पोलिंग स्टेशन, तो उनमें ख़त्म हो सकता है, क्योंकि पोलिंग स्टेशन अलग अलग हैं, 400 से लेकर 250 तक हैं। तो कुछ विधानसभा जल्दी हो जाएंगी, कुछ लेट होंगी, लेकिन ओवरऑल आरओ का जो राउंड कहलाता है वो राउंड वाइज काउंटिंग होगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं। जहाँ तक गर्मी को देखते हुए व्यवस्थाओं का सवाल है, तो सभी हमारे जिला कलेक्टर्स ने गर्मी को लेके एक तो मेडिकल टीम लगाई है, एम्बुलेंस लगाए रखेंगे वहाँ, और पानी की व्यवस्था की है, कूलर्स, टावर कूलर्स और वो एसीज लगाए हैं कुछ जगह। तो कुल मिलाकर 700 की संख्या में जैसे हमारे पास अब तक रिपोर्ट आई है। तो ये व्यवस्थाएं गर्मी को देखते हुए की गई हैं पास के लिए, और आपके मीडिया के पासेस भी जारी कर दिए गए हैं। गाड़ी कहाँ पार्किंग होगी वो भी सभी जिला कलेक्टर्स ने अपनी पॉलिटिकल पार्टी की मीटिंग करके, कैंडिडेट की मीटिंग करके, और एक बार हमने इस बार मीडिया के साथ भी मीटिंग की कि मीडिया को किस तरह से हम लोग, अगर कोई ज़िले में दिक्कत है, पिछली बार कोई दिक्कत आई तो हमारे जिला कलेक्टर्स ने या जो आरओज ने प्रत्येक ज़िले में मीडिया के साथ भी मीटिंग की कि उनको किस तरह से डेटा मिलेगा। तो ये हमारी व्यवस्थाएं हैं
और अगर आपका कोई सवाल हो तो आप सर, आज कांग्रेस ने वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आरोप लगाया कि चुनाव आयोग है उसको हमने 26 शिकायतें दी और उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की गई और कई तरह के आरोप उन्होंने लगाए। तो 26 शिकायतों पर कि चुनाव आयोग ने जो आचार संहिता के उल्लंघन वो हम आपको दे देंगे। अभी हम काउंटिंग के बारे में चर्चा कर रहे हैं। हमने वैसे सारे हमारी जो शिकायतें हैं एमसीसी सेल में वो उनका हमने जवाब बनाकर आयोग को भी भेजा है, जो स्टार कैंपेनर्स थे उनका भी भेजा है और सारी हमने जवाब दिया है। जो जिला कलेक्टर से या जिला निर्वाचन अधिकारी या आरओ से जो जवाब आए वो हमने उसका निस्तारण किया है। वो हम आपको अलग से जो भी 26 मामले उनकी सूचना दे देंगे। सर, सबसे ज़्यादा राउंड की आप बात करें, सबसे कम कहाँ पर, क्या शुरुआत, मतलब सबसे पहले रुझान वहीं से आएगी जहाँ पे सबसे कम राउंड है? नहीं, राउंड देखिए वो तो फिर रिजल्ट ही आ जाएगा। राउंड से उसका रुझान का कोई लेना देना नहीं है। राउंड का जो जहाँ पर सबसे कम, हाँ, रिजल्ट आप पूछना चाहेंगे, रिजल्ट जल्दी किसका आएगा? तो 20 राउंड वाले भी हैं और 26 राउंड है। निश्चित तौर पर जहाँ झुंझुनू है, राजसमंद है, थोड़ा कमरे की साइज़ नहीं थी, टेबलें नहीं लगा पाए, 14 से ज़्यादा 18 नहीं कर पाए। तो जहाँ टेबलें कम रह गई, व्यवस्था 8 विधानसभाओं को हैंडल करना है, 16 कमरे नहीं मिल पाए कॉलेज में, तो वहाँ थोड़ा सा 26 राउंड है। और जहाँ व्यवस्था अच्छी थी, ज़्यादा राउंड मतलब ज़्यादा टेबलें लगा पाए, वो 20 राउंड है। तो कोशिश ये है कि पोस्टल बैलेट पहले काउंट हो। पोस्टल बैलेट की संख्या राजस्थान में आपने देखा कि चाहे वो होम वोटिंग हो, चाहे ईटीपीबीएस जो सर्विस वोटर्स हैं राजस्थान में अन्य राज्यों के बनस्पत ज़्यादा हैं और उन्होंने वोटिंग भी किया है। विधानसभा में 40,000 मत आए थे सर्विस वोटर्स, इस बार आ गए हैं लगभग 75,000, तो पहले से बेहतर है। 35,000 वोट ये भी ज़्यादा आए हैं। तो कोशिश है कि पोस्टल बैलेट को पहले गिना जाए, कंप्लीट किया जाए। उसके लिए हमने टेबल बढ़ाई हैं और ईवीएम और दोनों साथ साथ चलेंगे। पहले आधे घंटे को छोड़ दें तो दोनों एक साथ पैरेलली चलते हैं। पोस्टल बैलेट स्टार्ट होने के जस्ट बाद ईवीएम 8:30 बजे के लगभग पहला राउंड स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह से राउंड वाइज हम आपको इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। और आपका जो सवाल था, जहाँ निश्चित तौर पर जहाँ जिस लोकसभा में 20 राउंड में ख़त्म होगा उनका रिजल्ट पहले आने की संभावना रहेगी और जिसका 26 या 28 राउंड है उसका थोड़ा सा समय लग सकता है। लेकिन टीमें हमने पोस्टल बैलेट की बढ़ा दी हैं। कोशिश यही रहेगी कि हमारा समय से रिजल्ट हो। पहला रुझान कब तक आ जाएगा? पहला रुझान तो आपको हम लोग 9 बजे तक तो दे ही देते। 8:30 से ईवीएम काउंटिंग है, तो हम कह सकते हैं कि पहले थोड़ा एक राउंड में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इकट्ठा होने में भी टाइम लगता है। तो 9 से 9:15 के बीच में हम लोग पहला, फिर उसके बाद स्पीड अप हो जाता है। एक राउंड में कितना अप्रोक्स समय लगेगा सर? एक राउंड में कितना अप्रोक्स समय लगेगा सर? 10 से 12 मिनट लगते हैं ईवीएम राउंड में। एक बार इस बार फॉर्म 70C का एक प्रोविजन किया गया है। बहुत से पॉलिटिकल पार्टीज ने भी इस बार वो मिलान के बाद ही काउंटिंग शुरू करने का उसके बाद 17C देखिए, फॉर्म 17C ये वो डॉक्यूमेंट है जो कि हम लोग पोलिंग एजेंट को जिस दिन पोलिंग हुई थी उस दिन शाम को दिया गया है। पोलिंग एजेंट को भी दिया जाता है और प्रिसाइडिंग ऑफिसर यहाँ भी आरओ को भी जमा करते हैं। तो वो 17C को टेबल पे भी रखा जाता है। और 17C के पहले 2 चीज़ें करते हैं कि जो CU है वो सेम है, एड्रेस टैग सेम है, बहुत सारी चीज़ें चेक करते हैं और 17C में भी डेटा चेक करते हैं। तो इसकी व्यवस्था है, सारा आयोग द्वारा लिखित में दिया हुआ है कि किस तरह का पिछले विधानसभा इलेक्शन में भी था। सेम प्रोटोकॉल है कि CU अगर डिस्प्ले नहीं हो तो वीवीपैट की पर्चियाँ गिनी जाएंगी। जैसे आपने कहा कि 17C और ईवीएम का डेटा मैच नहीं हो, तो अगर डिफरेंस ज़्यादा होता है, डिफरेंस ज़्यादा है तो उसको अलग रख दिया जाता है, अन्यथा वो वीवीपैट की पर्ची काउंट करते हैं। तो ये पूरी प्रोटोकॉल है, सभी राज्यों के लिए एक प्रोटोकॉल है। और इसको हमने कैंडिडेट्स को भी बताया है और उनके पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी बताया और स्टेट लेवल पे भी पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो कैंडिडेट की हैंडबुक है उसमें दिया हुआ है। तो ये सारा प्रक्रिया क्लियर है कि 17C रहेगा वहाँ टेबल पे और उसको वोट को चेक किया जाएगा, ईवीएम से मिलाया जाएगा और ये सब मिलान किया जाता है। और हर राउंड वाइज उनको एक शीट भी देते हैं जो IRO टेबल पे। तो ये सब व्यवस्थाएं लिखित में हैं और की जाएंगी। अब तक फाइनल जो
पोलिंग मतदान वो प्रतिशत कितना पहुंच गया है और किस वजह से इसमें कौन कौन से वोट अभी तक भी ऐड हो रहे हैं जो कल सुबह 8 बजे तक? देखिए, पोलिंग का जो डेटा था जो हमने आपको अभी तक दिया है, हमारा पोलिंग का डेटा 61.53 था जो आपको वोटर ऐप पे भी है, जो ईवीएम का वोट है 61.53, जो दोनों राउंड अपना फेज़ 1 फेज़ 2, साथ में जो हमारे पोस्टल बैलेट थे जो अभी तक आ चुके थे उनको हमने काउंट किया सर्विस वोटर्स को छोड़कर, तो वो 0.53 के आसपास है। तो इस तरह से 61.08 या 62.10 के आसपास हमारा वोटर टर्नआउट था जो आपको हमने दिया भी था अगले दिन 26-27 तारीख को, दोनों का मिला के भी दिया था। अब सर्विस वोटर्स 73,000-75,000 और जुड़ गए हैं, तो बहुत परसेंटेज में अगर देखा जाए तो 0.34% और बढ़ जाएगा, तो एक तरह से 62.5 की तरफ बढ़ जाएगा। तो मतलब आंकड़ा सर्विस वोटर का भी अगर जोड़ते हैं तो लगभग इतने वोट काउंट किए जाएंगे, ये फाइनल आंकड़ा है। सर, इसमें कंफ्यूजन इस बात की है कि पॉलिटिकल पार्टी